आरती के लिए खड़े हो जाएंगे सभी। परीक्षित जी महाराज आरती जब भी होती है कूलर बंद कर दिया करो, कूलर बंद कर दिया करो अगर हो सके तो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम युगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। यारी बंसी मेरो मन मोहे, यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, उसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में प्यारे शीश दबाओ, चरणों में प्यारे शीश दबाओ। नाथ आवे हो, दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन चार साथ आवे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। जाहि तेरे दिल में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे को धन जीवन धन हो। बार बार मैं तो दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम राम संतम भवानी सहितं त्वमेव माता जगता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्याधरं, त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं त्वमेव देव। सभी पुष्प ले लें हाथ में। और एक विशेष ध्यान रखा करो, जब भी आरती होती है ना तो बीच में आरती मत लिया करो। सभी से निवेदन है, बच्चों को पीछे रखा करो, छोटे छोटे बच्चे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति भवतु। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः शान्ति
ओम ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्द्यकामकुल चम्पट पाटलाब्जै पन्नागजादिकर विलससाद पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दलमञ्जलि त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुवन्त पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मयादुर्गं गणायां परमेश्वरं मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमो नमः। बोले वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यासी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री सालग्राम भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्याम बोले साचे दरबार की जय। सभी परिक्रमा लगाते हुए प्रसाद लेंगे। खर्चा नहीं करेंगे नहीं करेंगे एक भी नहीं कर रहे ऐसी है वैसी आपने उठाई ना वैसे में गेजरी मीट दिखाती है डांस भी दिखाती है नहीं करे नहीं है हम लोग ये कहते हैं कि नहीं कराने वाला ही ज्यादा धन्य है, ऐसा नहीं है। कराने वाले को तो एक माध्यम बना दिया जाता है कि जिसके सहारे से हजारों लोगों का कल्याण होगा। जैसे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए मां गंगा का अवतरण हुआ, तो माध्यम बने भागीरथ जी महाराज। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को नीचे लाए और अपने पूर्वजों का कल्याण किया, लेकिन वो गंगा उनके बाद में न जाने कितनों का कल्याण करती आ रही है और कितनों का कल्याण करती रही है। ऐसे ही आज हमारे प्रमुख जजमान श्रीमान भैरव सहाय जी तो माध्यम है केवल, और कल्याण तो सबका होना है। जो इस भगवान की पवित्र मंगलमय कथा का पान करता है, रसास्वादन करता है, वो भी कहने वाला, सुनने वाला, कराने वाला सब एक है।
बड़े भाग्य से ये मौका प्राप्त होता। तुलसीदास बाबा ने भी मोहर ठोक दी इस बात पर। तुलसीदास बाबा बोले बड़े भाग्य से दो चीज हमको प्राप्त होती है, बड़े कौन कौन सी? एक तो दुर्लभो मानसो देहे, बड़े भाग मानस तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य की देह बहुत दुर्लभ है। बड़े ही भागे मानस तन पावा, बड़े ही भाग मानस तन पावा। बड़े ही भाग मानस तन पावा, बड़े ही भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभा सदा बंधन गावा, सुर दुर्लभा सदा बंधन गावा। तो पहले बड़े भाग्य कब है हमारे? जब ये मनुष्य की देह हमको प्राप्त हो। राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हैं। अयोध्या में राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी सभा में हैं। राम जी ने सिंहासन को छोड़ा और एक आम व्यक्ति की तरह भगवान सभा के बीच में खड़े हो गए। और वहां जितने भी संत महंत जो बैठे हुए थे, राम जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सबने कहा हाँ हाँ पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते? राम जी बोले बड़े ही भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ज्ञावा, क्या ये सत्य है? सबने मोहर लगा दी, हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इस मनुष्य की देह को पाकर के ही हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये देह कोई छोटी मोटी देह नहीं है। राम जी बोले कि ये देह तो मैंने दी है। मनुष्य की जो देह है इसे भगवान स्वयं देते हैं। कबहू की कर करुणा नर देही। जब करुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा करते हैं तब जाकर के ये देह हमको प्राप्त होती है। इसीलिए इसको दुर्लभो मानुष, दुर्लभ कहा गया। देवता लोग भी इस देह के लिए तरसते हैं, क्योंकि शायद राम जी की उनके ऊपर कृपा नहीं है। हमारे ऊपर कृपा हो गई तब जाकर के हमको ये पंच भौतिक शरीर प्राप्त हो गया। क्यों दिया राम जी ने? क्या कारण था इसे देने का? राम जी ने कहा इसको देने का एक ही कारण था कि साधन धाम मोक्ष करता। इस देह को प्राप्त करके मोक्ष का साधन किया जा सकता है, दूसरी देह से मोक्ष को पाया नहीं जा सकता। शरीर के अंदर से जब जीव बाहर जाता है, जब प्राण बाहर निकल जाते हैं तो अग्नि कहती है इस देह पर मेरा अधिकार है। इसे मुझ में दे दो, जला दो। इस देह पर मेरा अधिकार है। जल कहता है झूठ बोलती हो, इस देह पर मेरा अधिकार है। वायु कहते हैं दोनों झूठ बोलते, इस देह पर मेरा अधिकार है। कुत्ते बिल्ली कहते किसी का भी अधिकार नहीं है, हमारे लिए छोड़ दो। हाँ ये हमारा भोजन बनेगा। कुत्ते बिल्ली बोले इस देह पर हमारा अधिकार है। राम जी बोले सावधान, सब चुप हो जाइए। ये देह मेरी दी हुई है और इस देह पर केवल मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। ये स्वयं राम जी की दी हुई देह। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये शरीर मिला। और दूसरे बड़े भाग्य क्या है? तुलसीदास बाबा बोले बड़े भाग्य पावई सत्संगा। जितने बड़े भाग्य से ये देह मिली और उतने ही बड़े भाग्य से ये सत्संग हमको मिलता है। सत्संग का मिलना कोई छोटा मोटा विषय नहीं। अब तो सत्संग भी कैसे हो रहे हैं, बाहर बन रही बंधन मारो और भीतर है रही हाहाकार। हाँ बाहर तो आम की डालियां बंधी हुई हैं और घर के भीतर हाहाकार हो रही है। काहे का सत्संग? सभी भाई एकत्रित होकर के राम की कथा करा रहे हैं, इससे बड़ा सत्संग और क्या हो। माता ने आज्ञा दे दी कि भाई भागवत जी होनी चाहिए। चारों पुत्रों ने कहा जैसी माँ की इच्छा।
हमारे जो जजमान है ना वो 4 भाई। माता जी की आज्ञा हो गई कि कथा करेंगे। चारों बेटों ने कहा इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, आपकी आज्ञा सर्वोधार है। हाँ चलिए कथा कहते हैं। तो यही सत्संग है। बड़े भाग पावे सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। तुलसीदास बाबा बोले संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में 2 चीज बड़ी दुर्लभ है। पहला संत ब्राह्मणों का आना जाना और दूसरी भगवान की कथा का मिलना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। बहू बेटा रुपया मकान दुकान ये वो भगवान ने सबको दिया, लेकिन घर में भगवान की कथा का होना और संत ब्राह्मणों का आना ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता। कई साल हो जाती हैं घर में सत्यनारायण की कथा तक नहीं बचती, और ये तो भागवत ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और आज हमारा भी वही सौभाग्य है जो इस कथा में अवगाहन करने के लिए आप और हम सभी समवेत रूप से एकभूत होकर के यहाँ पर विराज। प्रथम दृष्टया ये ध्यान दें कि भागवत जी है क्या, जिसको सुनने के लिए आप यहाँ आज से 7 दिन पर्यंत तक एकत्रित रहोगे, वो चीज क्या है। श्रीमद् भागवत जी की कथा क्या है। श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई भाषण है जिसको मैं दे रहा हूं आप सुन रहे हो। श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई लेक्चर है। श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई कविता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा है क्या, क्या है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिसको सुनने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए और जिसको कहने के लिए मैं यहाँ आया, ये है क्या। यही बात 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछी थी कि है क्या भागवत जी की कथा, क्या है, इसका महत्व क्या है। क्या ये भाषण है, क्या ये सत्संग है, क्या ये लेक्चर है, क्या ये कविता है, ये है क्या चीज। तो इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया गया वही भागवत जी का महात्मा है। महात्मा कहते हैं महत्व को जानना। महात्मा माने कि हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है, वो कितने लेवल की कथा है, इसको सुनने से हमको क्या लाभ होगा। इन सारी बातों की जानकारी जिससे हमको मिले उसी को महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी को इसका महात्मा सुनाते हैं, और वो महात्मा आज हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। और वही महात्मा नैमिष सारण्य में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो उस महात्मा में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करें, अपने मन को वचन को पवित्र करते हुए सभी हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हरे मुरारी श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वारकाधीश की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधेश्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़धड़ विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगम्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा। कितने सारे विश्लेषण लगे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़धड़ विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगम्य प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत जी की कथा। कैसी है भागवत जी? तेनेयम वांगमयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरि। जैसे भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप है उनकी छाया ही भागवत। जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण में क्या दिखता है? अपना ही स्वरूप।
बिंब का प्रतिबिंब ही जो दर्पण में दिखता है, ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर का प्रतिबिंब ही श्रीमद् भागवत जी। साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति ही भागवत जी। जब साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति ही भागवत जी है, तो भगवान का स्वरूप कैसा है, अर्थात भागवत जी का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भागवत जी हैं कैसे। तो सर्वप्रथम महात्मा के प्रथम श्लोक में यही बताया गया कि भगवान है कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, भगवान का गान कैसा है। और उस गान को करने से, नाम को लेने से, स्वरूप का चिंतन करने से, स्वरूप का दर्शन करने से, नाम का मनन करने से हमको क्या लाभ होता है, एक ही श्लोक में सारी बातें। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द है सच्चिदानंद। बार बार हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद में एक शब्द में तीन शब्द जुड़े हुए हैं, सत, चित और आनंद। इन तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत घन, चित घन और आनंद, सच्चिदानंद घन भगवान। सत किसको कहते हैं? जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, जो अकाट्य सत्य है, जो आदि में भी सत्य था, जो आज मध्य में भी सत्य है, और जब कुछ नहीं रहेगा अंत में भी यही सत्य रहेगा। ऐसा सत्य जिसको सत्य है। और ऐसा सत्य कौन है? ऐसे सत्य स्वयं भगवान है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त माने प्रकाश। और प्रकाश भी कैसा कि जिसको किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़े, जो सबको प्रकाश बांट रहा है, जो प्रकाश का बहुत बड़ा ही स्वरूप है। सूर्य भी जिसकी कृपा से चमकता है, चंद्रमा में भी जिसकी कृपा से शीतलता है, तारे गण भी जिसकी कृपा से चमकते हैं, उस चित्त स्वरूप भगवान को भी हमारा नमस्कार। उसको कहते हैं चित्त, सत, चित्त। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद, आनंद अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। विलोम माने उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात हो गया, सर्दी का गर्मी हो गया, धूप का छांव हो गया, गरीब का अमीर हो गया, जीवन का मृत्यु हो गया। ऐसे ही आनंद का कोई उल्टा नहीं है। अगर उल्टा हो तो बताओ, दिमाग लगाओ। आनंद का यदि कोई उल्टा मिले तो। ऐसे ही एक पंडित जी कथा कह रहे थे, वो बोले आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। एक व्यक्ति खड़े हुए बोले आनंद का भी उल्टा होता है महाराज। मैंने क्या बने? परमानंद। आनंद का उल्टा परमानंद। लेकिन उनसे ये पूछो कि परमानंद आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद अलग शब्द है और परम अलग शब्द। परम में आनंद को जोड़ दोगे तो वो परमानंद हो जाएगा, लेकिन आनंद का उल्टा क्या होगा? आनंद का कभी उल्टा होता ही नहीं है। आनंद अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। सुख का दुख हो जाएगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होगा। आनंद को विषय के आगे लगा दो, वो विषय आनंद हो जाएगा।
निरय के आगे लगा दो वो निरयानंद हो जाएगा, परम के आगे लगा दो वो परमानंद हो जाएगा। लेकिन आनंद तो यूं का त्यों बना हुआ है, आनंद का कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आनंद तो स्वयं परब्रह्म भगवान। जब हम चौथे दिन नंदोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। और जब अयोध्या में राम जी हुए, वहां ये नहीं कहा गया कि राम जी का जन्म हुआ, क्या बोला? अवध घर आनंद भय, जय हो राजा राम की। तो अवध घर आनंद हुए, जय हो राजा राम की, और नंद घर आनंद हुए, जय हो बाके बिहारी। तो आनंद आनंद स्वयं परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप। तो इन तीनों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है, सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपा। और भगवान के तीन ही काम हैं। अगला शब्द है विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे में 3 शब्द जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? विश्व की उत्पत्ति, भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान जब क्षीर सागर में शेष सैया पर आराम से शयन करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो यहाँ पर सृष्टि में नए नए पुष्प खिलते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान जब थोड़े गंभीर होते हैं तो हमारे लिए भोजन पानी का भी बंदोबस्त होता है। भगवान ही सबको भोजन पानी देते हैं। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। और जब भगवान की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो फिर यहाँ से ले जाने का काम भी वही भगवान करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों का काम भी वही अकेले भगवान संभालते। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की स्थिति, परिस्थिति और संहार, इन तीनों के हेतु भी भगवान श्याम सुंदर। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। और भगवान का नाम कितना मंगलकारी है कि जिनको नाम को लेने से ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाए। 3 ताप कौन कौन से हैं? तुलसीदास बाबा बोले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज का भूल करने की ताकत है वो किसमें है? भगवान के नाम में। और भगवान का नाम भी जिह्वा पर कब आता है? जब स्वयं भगवान याद करते हैं। देखिए ये बड़ा गहरा विषय है। आप जा रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक आपके अंदर से जय श्री राम ऐसा निकले। अचानक आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम तो समझो कि भगवान ने तुमको याद किया। पहले जमाने में जब फोन नहीं था तो हिचकी को ही मिस कॉल मान लिया करते थे। अगर तुमको हिचकी आ जाती तो कहते कोई याद कर रहा है, हमको हिचकियां आ रही है। फिर नाम बोलते थे, कौन कौन याद कर रहा, सबका नाम बोलो। एक एक करके नाम बोलते थे और जिसके नाम के आते बोलते हिचकी रुक जाती मैंने वही याद करता है। कितना बड़ा कनेक्शन था। ऐसे ही तीनों प्रकार के ताप जिसके नाम से नष्ट हो रहे हो, उस भगवान में कितनी ताकत है। और उस भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ गया तो ये भगवान ने हमको याद किया, ऐसा मानना चाहिए।
क्योंकि हम तो याद कर ही नहीं रहे थे, अचानक भगवान का नाम जिह्वा पर आया कहां से? समझो भगवान ने तुमको याद किया। जब भगवान ने तुमको याद किया तो तुम भी भगवान को याद किया। गोविंद की सन्निधि मिलते ही, गोविंद के नाम को गुनगुनाने से ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका क्या लिखा गया है? वयम नमः, हम सभी एकत्रित होकर के नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय बोला। हाँ, प्रथम दिवस में आप कंजूसी कर रहे हो तो आगे कैसे काम चलेगा? लड़ाई में नगाड़ा और कथा में जयकारा। आप जयकारा जितनी जोर से बोलोगे तो उतनी जल्दी हम चार्ज हो जाएंगे। हाँ, ऐसा लगेगा कि आप मन से कथा सुनते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तीनों प्रकार के ताप जिसके नाम से नष्ट होते हो, ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी के, ये तो भागवत जी के जो प्रधान भगवान हैं कृष्णचंद्र जी, उनको नमस्कार किया है। अब भागवत जी को कहने वाले जो प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अगले श्लोक में उनको भी नमस्कार किया गया। क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। क्या लिखा गया? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम। 12 साल तक जो माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक जो माँ के गर्भ में रहे और गर्भ से बाहर आते नाल को कांधे पे रखा और वनम गच्छति, सीधे वन को चले। पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, ये है, कोई किसी का नहीं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ कालेन संबंधी माँ मेतु पुतुवाच। कौन किसकी मैया है? कोई किसी की मैया है। और कौन किसके पिताजी हैं? कोई किसके पिताजी नहीं है। कस्य माता पिता कस्य भार्या, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है, और एक पेट से पैदा होने वाला भाई भी किसी का नहीं। कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधी, सब धन के संबंधी है। माँ मेतु पुतुवाचे, यदि ये सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी तो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, परम वीतरागी संत हैं। देखो, 2 होते हैं, एक होता है राग और एक होता है बैराग। तो सुखदेव जी कौन है? वो तो बैरागी है। बैरागी माने जिसको कोई राग नहीं लगे वो बैरागी, और हम लोग तो रागी हैं। हम तो रागों में रगे हुए हैं। हमको तो ये राग भी चाहिए, वो राग भी चाहिए, वो राग भी चाहिए। लेकिन सुखदेव जी तो बैरागी हैं, जन्म से ही जिन्होंने वैराग्य धारण कर रखा है। 12 वर्ष तक माँ की गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर आते नाल को कांधे पर रखा, वन को चल दिए। पीछे से व्यास जी आवाज देते हैं, हाँ पुत्र तिष्ठति, हाँ पुत्र रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। सुखदेव जी बोले, कौन कौन का बेटा? कोई काऊ का, कोई किसी का बेटा नहीं है। सर्वभूत हृदय, सभी में एक बास कर करके श्री सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से बोले, पिताजी लौट जाओ, हाँ जाइए, हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं और आप हमारे पिताजी नहीं हो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी से लौट जाओ। और बोल कौन रहे हैं? वृक्ष। सुखदेव जी नहीं बोल रहे, वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्ष अब नेदु। वृक्ष बोले, जाओ व्यास जी, लौट जाइए, जिसके पीछे तुम जा रहे हो ना, हाँ बेटा बेटा कहते हुए, कौन किसका बेटा? कई जन्मों में तुम इनके बेटे बने और कई जन्मों में ये तुम्हारा बेटा बना। ये संसार चक्र है,
यहाँ सब माया के बंधनों से बंधे हुए आते हैं और ये जो सुखदेव जी है ना, ये माया के बंधनों से रहित है। इन पर माया का कोई भी बंधन लागू नहीं होता। ये तो भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। कैसी कृपा पात्र हैं? इस ब्रह्मा की सृष्टि में 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन हुए। ऐसे कौन हैं? एक है श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने वाले और दूसरे श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहने वाले। श्रोता इतना बड़ा कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए और वक्ता इतना बड़ा कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। सुखदेव जी को गर्भ में ही भगवान के दर्शन दिए। और कथा को सुनने वाले श्री परीक्षित जी महाराज, जिनको भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दे दिए। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको सुनने और सुनाने वाले मेरे धन्य है कि जन्म से पहले ही जिनको भगवान के दर्शन हो गए। और यदि कथा को सुन ले तो भगवान तो निश्चित ही मिलेंगे, लेकिन कब? जब कथा को सुनेंगे। और वैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा में कहीं ये नहीं लिखा कि कथा को सुनो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। हाँ, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या करना चाहिए ये तो पूछो भाई। कथा को सुने नहीं तो क्या करें? देखिए, दवाई कई तरह की होती है और रोग भी कई तरह के होते हैं। एक होता है तन का रोग, तन दुखी, तन के रोग। एक होता है मन का रोग, मन से दुखी। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार सागर की प्रवृत्ति ऐसी ही हो गई है कि कोई तन के रोगों से दुखी है। किसी के माथे में दर्द है, किसी के हाथ पैरों में दर्द है, किसी को बुखार नहीं जकड़ रखा है, किसी को न जाने नाना प्रकार के रोगों ने हमको पकड़ रखा है। और भागवत जी में लिखा हुआ है, पाप का बीमारियों से बड़ा गहरा नाता है। पाप का बीमारियों से बड़ा गहरा नाता है। पाप की रिश्तेदार है बीमारियां। कौन है? रिश्तेदार। हाँ, पाप की रिश्तेदार है बीमारी। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसको वैसा ही रिश्तेदार आकर के मिल जाता है और वैसी बीमारी लगती है। पाप का बड़ा गहरा नाता है बीमारियों से। तन के रोगों से दुखी और मन के रोगों से दुखी के सामने वाले का प्लॉट बन गया, यहाँ जगह भी नहीं ली गई, सामने वाला गाड़ी ले आया या साइकिल भी नहीं आई, ये मन के रोग है। तन के रोग, मन के रोग। और इन दोनों रोगों से एक और रोग है बड़ा, सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं भव रोग। भव रोग जानते हो? ये तो नाम ही आप सुना होगा तुमने। जानता है भव रोग क्या? राम राम राम। भव रोग नहीं जानते? इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा रोग है भव रोग। कहते ना भव सागर से पार हो जाए। भव सागर का नाम सुना होगा, तो भव सागर को ही भव रोग कहते हैं। भव रोग माने इस संसार से आवागमन बंद हो जाए, आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए, ये है भव रोग। अब ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे तन का रोग भी दूर हो, जिससे मन का रोग भी दूर हो और अंत में भव रोग भी दूर हो जाए। ऐसी एक ही दवाई बताओ। और ऐसी दवाई क्या है? ऐसी दवाई है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो तन के रोगों को भी दूर करती है, मन के रोगों को भी दूर करती है और अंत में भव रोग को भी दूर कर देती है। धन्य है ऐसी भागवत जी की कथा। अच्छा देखो, तन के रोग, मन के रोग और भव रोग, इनकी एक ही दवाई है भागवत जी की कथा। अब दवाई कई प्रकार की होती है ना? डॉक्टर साहब पर्चे पर लिख देते हैं, ये दवाई तुमको नाश्ता करने के बाद लेनी है सुबह 9 बजे, और ये दवाई दोपहर को खाना खाने के बाद लेनी है, और ये जो गोली है ये रात को सोने से पहले लेनी है दूध के साथ में। दवाई कई प्रकार की है। दवाई शहद के साथ में चाटी जाती है, शहद की पुड़िया। दवाई दूध के साथ में ली जाती है, दवाई ठंडे के साथ में ली जाती है, दवाई नाना प्रकार की औषधि है। बच्चे के लिए दवाई सिरप के रूप में है, रोग ज्यादा बढ़ जाए तो उसको इंजेक्शन लगा दो, हाइपरटेंशन की दवाई। ऐसे ही जो भागवत जी की जो कथा है वो कैसी दवा है? सूत जी ने कहा कि ये जो दवाई है, ये दवाई कानों के माध्यम से अंदर डाली जाए। काय के माध्यम से?
कानों के माध्यम से। भाई दवाई मुंह के द्वारा जाती है, दवाई आंखों में आंख के द्वारा जाती है, दवाई नासिका में नाक के द्वारा जाती है। ऐसे ही तन के रोग, मन के रोग और भव के रोग दूर हो जाए, ऐसी दवाई है श्रीमद् भागवत जी की कथा, जो कानों के द्वारा अंदर जाए और जाकर के अमृत की तरह काम करे और तन मन और भव इन तीनों रोगों को दूर कर दे। इतनी ताकत केवल भागवत जी की कथा। और धन्य है हम और आप लोग जो आप उसी दवाई को लेने के लिए यहाँ बैठे थे। और ये दवा तो मुफ्त में मिलती है, ये दवा तो मुफ्त में मिलती है और 7 दिन तक बटेगी। जिसको जितनी पीनी है उतना पीजिए। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि कथा को सुनिए तो क्या करें कि पिबतम भागवत रसमाल, भागवत जी की कथा का पान करो, कथा को पियो, कथा को सुनो नहीं। सुनना कहते हैं इधर से सुनी और इधर से बाहर, वो होती है सुनना, इधर से गई और इधर से बाहर हो गई। वो तो हमने कथा को सुना, लेकिन कथा को कहीं पर ये नहीं लिखा कि सुनिए। क्या करें? कथा का पान करो, कथा को पियो। और कब तक पियो? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक पीते। 1 बार पियो, 2 बार पियो, 3 बार पियो, 12 बार पियो, जीवन निकल जाए रोजाना पीते ही रहो। 88,000 ऋषि बोले, माने कि हाँ पीते पीते मर जाए फिर। हाँ सूत जी बोले अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बंदर बनोगे तो फिर भी पियो। हाँ। और माने 2 योनि भी नष्ट हो जाए, अरे माने सांप चकचूंदर चमकादड़ कुछ भी तो बनोगे, फिर भी पियो। पीते ही रहो। कब तक पीते रहो? जब तक मोक्ष नहीं मिल जाए, जब तक पीते रहो। और जिस दिन मोक्ष मिल जाएगा उस दिन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, फिर कथा को पीने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिसकी कथा पी रहे हो तुम उसी के पास पहुंच जाओगे, आराम से उसी के दर्शन करते रहना। फिर जो है निगाह से कथा को पी। अब तो तुम कानों से पी रहे हो, और कानों से पी करके जब दवा अंदर जाकर के गुण करेगी तो फिर उसके दर्शन तुमको नेत्रों से हो जाएंगे। ये इतनी कीमती कथा। इसी कीमती कथा को सौनक आदि 88,000 ऋषि कहां पर सुनते हैं? नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर। नैमिषारण्य शायद आप लोग गए हो, नहीं गए हो। अवध के सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक वन है, सुंदर, बहुत घना। और कौन रहते हैं वहां पर? 88,000 ऋषि रहते हैं, जिनमें से जो उन प्रधान जो ऋषि हैं उनका नाम है ऋषि सौनक। और हम क्या कहते हैं? सौनक आदि 88,000 ऋषि यहाँ पर रहते हैं। नैमिषारण्य है कथाओं की भूमि, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि रहते हैं। एक ऋषि मंच पर बैठ जाते हैं और बाकी की ऋषि कथाओं को सुनते हैं। और जब उनकी कथा संपन्न हो जाती है फिर दूसरी कथा पर बैठ जाते हैं, फिर बाकी की कथाओं को सुनते हैं। और जब उसकी कथा संपन्न हो जाती है फिर तीसरी कथा पर बैठ जाते हैं, बाकी की कथा सुनते हैं। 88,000 ऋषियों का जीवन ही कथा है। कथाओं को सुनना, कथाओं को कहना, यही उनकी दिनचर्या है। कहां पर रहते हैं ऐसे ऋषि? नैमिषारण्य। और देखिए यहाँ से नैमिषारण्य पहुंचने में तो बहुत देर लगेगी, और देर के कई दिन लग सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को वहां पर लेके चले तो सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। मन की गति जानते हो कितनी तेज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। सेकंड के 100वें हिस्से में मन जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। कवि सम्मेलन हो रहा था, क्या हो रहा था? कवि सम्मेलन। बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए थे और कविता सुना रहे थे। बड़े बड़े कवियों का कवि सम्मेलन, बहुत बड़ा मंच था और कवि कविता का गान कर रहे थे। एक संत भगवान जा रहे थे। संत ने कहा था कवियों से, जो मंच का संचालन कर रहा था, एक कविता हम भी सुनाना चाहते हैं, हम भी एक कविता सुनाएंगे। मंच का जो संचालन कर रहा था कवि बोला हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी सुनाओ। अब वो संत मंच पर आए और कविता सुनाने लगे। क्या कहने लगे? ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। क्या कहने लगे?
ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले वाह 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 महाराज वाह। आगे सुनो। संत ने वही लाइन दोबारा पढ़ दी। संत बोले ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे सुनो। संत ने तीसरी बार भी वही लाइन पढ़ दी, ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। नीचे वाले बोले आगे बोलो आगे, ये लाइन तो हमने कई बार। आगे सुना, आगे सुना। संत बोले आगे सुनाने को रहा ही क्या है, इस मन की गति को देखो। ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन है, इससे आगे तुमको क्या सुनाए। ये मन की गति है ही इतनी तेज। ये मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। सेकंड के 100वें हिस्से में ये चाहे तो बैकुंठ पहुंच जाए, चाहे तो स्वर्ग में घूम आए, चाहे कलकत्ता घूम आए, चाहे नैमिषारण्य में पहुंच जाए। आप भी, आप बैठे तो यहाँ हो गंगापुर सिटी में, ये भी बड़े भक्तों की नगरी है। हमने सुना है गंगापुर में बड़े बड़े अच्छे भक्त रहते हैं। आज जो है हम लोग भी धन्य हो गए आप सब लोगों की सन्निधि पाकर। कथा को सुनने वाले तो धन्य हैं, लेकिन कथा को कहने वाला भी धन्य हो जाता है जब सुनने वाले अच्छे लोग मिल जाते हैं। और गंगापुर में तो सभी अच्छे अच्छे लोग वास करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। हाँ देखो, बार बार कहना ना पड़े, ये सब जोर से बोलो, अपने आप ही जोर से बोल दिया करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तुरम दर्पण कहलाए, तुरम दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुरम दर्पण कहलाए, तुरम दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुरम दर्पण कहलाए, जब जब है तन उजियारा
की कलिया दुख के काटे मन सबका आधार। मन से कोई बात ही छुपे ना, मन के मैंने हजार जग से चाहे भागी लगानी, मन से भागी न पाए। मन का धनी तन की दौलत बनती छाया, मन का धनी तन के कारण मन के धने को मत माती मेरा। मन की कदारी भुलाने वाले हीरा जन्म गमाए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पवित्र भूमि नैमिषारण्य की, यहाँ पर 88,000 शौनक आदि मुनि रहते हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलते हैं। एक दिन की बात है, 88,000 ऋषि अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों में से ऋषि एक गद्दी पर बैठते हैं और बाकी के ऋषि जमीन पर बैठ करके भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। इतने में ही क्या देखा कि वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। व्यास जी के शिष्य हैं श्री सूत जी। सूत जी महाराज को समस्त वेद वेदांगों का सार प्राप्त है, सारे पुराणों की कथा जिनको कंठ है और गुरु का जिन पर परम आशीर्वाद। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान। सूत जी महाराज का वहां पर